हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा निर्देशांक ज्यामिति से है। हम देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा, यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, दो बिंदु हमें दिए गए हैं और उनके बीच की दूरी 17 मात्रक दी गई है, लेकिन इसमें देख रहे हैं पहले बिंदु के निर्देशांक में यहाँ पे x दिया गया है और इसी x की वैल्यू ज्ञात करनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देख रहे हैं दो बिंदु हैं, सपोज दो बिंदु A और B हम ले लेते हैं, A और B। तो A के निर्देशांक हम ले लिए x, 5 और B के निर्देशांक 2, -3 और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 17 मात्रक हमें दी गई है, 17 मात्रक। ठीक ना, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 17 मात्रक दी गई है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम? देखिए, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे ए बी के लिए। ए बी दो बिंदु है, तो ए बी में हम देखेंगे पहला बिंदु ये है, इसलिए इसे हम x1 और y1 से प्रदर्शित करेंगे। तो x1 हमारा क्या है? x और y1 क्या है? 5। उसी तरह से दूसरे बिंदु को हम x2 और y2 से प्रदर्शित करेंगे। तो x2 हमारा कितना है? 2 और y2 कितना है? -3। ठीक, तो चलिए अब हम क्या करेंगे? अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या होगा? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र हम यूज किए। अब यहाँ पे देख रहे हैं AB के बीच की दूरी हमें क्या दी गई है? 17 मात्रक दी गई है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 17 बराबर √x2 आप देख रहे हैं x2 क्या है? x2 कितना है? 2 -x1 x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -3 और -5 का होल स्क्वायर। चलिए, 17 बराबर √ इसे हम लिखेंगे 2 - x का होल स्क्वायर। ठीक, वैसे तो ये -b का होल स्क्वायर जो है आप फार्मूले का यूज करके इसे तोड़ सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा सवाल जो है विस्तृत हो जाएगा, तो इसी तरह से रहने दीजिए। और यहाँ पे देखेंगे -3 और -5 क्या हो जाएगा? -8 का होल स्क्वायर। फिर हम देखते हैं 17 बराबर √2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 8 -8 का वर्ग करेंगे, 8 8 क्या हो गया? 64। ठीक, अब हम क्या करेंगे? देखिए, इधर कौड़ी है, कौड़ी हमें हटानी है। कौड़ी हटाने के लिए जब वर्ग करेंगे तभी कौड़ी हटेगी। तो वर्ग हम एक जो है केवल एक पक्ष का नहीं कर सकते, हम दोनों पक्ष का करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए यहां देखते हैं हम। अब देखिए, हम लिखेंगे 17 बराबर, यहां 17 का वर्ग हम कर दिए, बराबर इधर क्या है भाई? 2 - x का वर्ग और प्लस 64 इसका वर्ग कर दिए हम। यहाँ पे आपका था 17 बराबर √2 - x का वर्ग प्लस 64। हम लिखे 17 का वर्ग बराबर √2 - x का वर्ग प्लस 64। ठीक ना, सब का वर्ग कर दिए। 17 में 17 गुणा करेंगे 289 बराबर, इधर देखते हैं हम, इधर अगर वर्ग करेंगे तो कौड़ी है, तो कौड़ी यहां भी कौड़ी है, अगर उसका वर्ग करते हैं तो कौड़ी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। हम लिख सकते हैं 2 - x का वर्ग प्लस 64। चलिए, 64 हम इसकी तरफ करते हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 - x का वर्ग बराबर 289 और 64 इसकी तरफ हो जाएगा -64। तो 2 - x का
सबका वर्ग करेंगे। 289 में से 64 घटाइए, 9 में से 4 गए 5, यहाँ पे से 8 में से 6 गए 2, और यहाँ क्या बचा 2, अर्थात 2 माइनस यक्स का वर्ग हमें क्या प्राप्त हुआ 225। तो यक्स बराबर हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए आगे हम देखते हैं 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 225 है, तो स्क्वायर हटाएंगे 225 पे कौड़ी लग जाएगी। हम यहाँ पे लिखते हैं 2 माइनस एक्स बराबर हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस कौड़ी में 225, ठीक ना। स्क्वायर हटाएंगे तो उधर कौड़ी लग जाएगी, लेकिन इसका मान जो है प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक। चलिए फिर आगे हम देखते हैं इधर, चलिए इधर देखिए, तो हम यहां पे लिखेंगे 2 माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस 225 का वर्गमूल हम निकालेंगे। 225 का वर्गमूल होता है 15, 15 15 ही हम 225, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे प्लस माइनस 15, ठीक। अब जरा देखिए 2 माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस 15, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ प्लस और माइनस लगा हुआ है, तो एक बार हम प्लस चिन्ह लेकर के जो है हल करेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेकर, इस तरह से एक्स के दो मान हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए ध्यान से, 2 माइनस एक्स बराबर एक बार प्लस हम चिन्ह ले लिए 15, ठीक। एक्स उस तरफ करिए प्लस हो जाएगा, ऐसे इस तरफ हम करते हैं तो 2 और जो है 15 इधर आएगा, तो इधर हो जाएगा क्या आपका माइनस में 2 माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा यक्स। 2 माइनस 15 बराबर क्या हो गया यक्स। अब यहां पे से 2 में से हम 15 घटाएंगे तो क्या हमें प्राप्त हुआ -13, -13 बराबर यक्स। अर्थात यक्स की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई हमें, एक ठो यक्स बराबर हमें प्राप्त हुआ -13। फिर अब एक बार हम क्या करेंगे, अब माइनस चिन्ह लेंगे, तो जरा ध्यान देंगे 2 माइनस एक्स बराबर हम यहां पे ले लेंगे -15। फिर एक्स का मान निकालना, एक्स को दाहिने तरफ करिए और जो है इसे जो है बाईं तरफ करिए, तो हम लिखेंगे 2 और प्लस यहाँ पे 15 हम लिखेंगे, इधर माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या हुआ यक्स, ठीक। तो 15 2 17, तो यक्स 17 बराबर यक्स, अर्थात यक्स की वैल्यू क्या आ गई 17। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यक्स की हमें जो है यक्स के दो मान प्राप्त हुए, कौन कौन से, -13 और यक्स बराबर क्या हुआ 17। यक्स बराबर हो गया हमारा -13 और यक्स बराबर क्या हो गया 17। इस तरह से जो है यक्स के दो मान होंगे और यही हमारा क्या हुआ उत्तर हुआ, ठीक ना। चलिए नोट करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई दो अंकों की हमें संख्या दी गई है, उसके अंकों का योगफल 9 है, और क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए ध्यान देते हैं हम। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, देखिए 2 अंकों की संख्या है, तो उसमें हम देखेंगे 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई होता है। कोई भी 2 अंकों की संख्या लेंगे तो उसमें इकाई और दहाई होगा। तो हम मान लेते हैं, माना 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक यक्स तथा इकाई का अंक y है। 2 अंकों कोई संख्या हम ले लिए तो उसमें दहाई का अंक हम मान लेते हैं x और इकाई का अंक y। तो हम संख्या बनाएंगे तो संख्या क्या प्राप्त होगी हमें, अतः संख्या बराबर हो जाएगी 10x + y। क्योंकि देखिए दहाई जो है
दहाई 10 गुना, दहाई में जो भी अंक होता है उसका मान 10 गुना होता है। जैसे हम देख रहे हैं कोई संख्या हमें 25 दी गई है, इसमें 5 इकाई और 2 दहाई है, तो दहाई यहाँ पे 2 की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी वैल्यू 20 है। चूंकि 2 दहाई के स्थान पे इसलिए इसकी वैल्यू 20 है। हम बोलते हैं 20 5 25, 2 दहाई 5 इकाई, 20 5 25, 2 5 25 नहीं, 20 5 25, क्योंकि 2 दहाई के स्थान पे है और इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू जो है 20 है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 10 गुणे 2 धन 5, 20 प्लस 5 तब होगा 25। इसी तरह से जो दहाई का अंक होगा वो जो है 10 गुना होगा, तो हम लिख दिए 10x प्लस वाई। ठीक, ये हमें संख्या प्राप्त हो गई। अच्छा, अब इसमें क्या कहा था, ध्यान देंगे कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या तो पहले में 10x प्लस वाई हुई और इसके अंक कौन कौन से हैं, इसके अंक हैं x है और y है। अर्थात पहला समीकरण हम देखते हैं, जरा ध्यान देंगे, अंकों का योगफल 9 है अर्थात x प्लस वाई बराबर 9। अंकों का योगफल 9 यानी x प्लस वाई बराबर 9 पहला समीकरण बना। अब कह रहा है अंकों के स्थान पलटने पर, तो अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त नई संख्या, नई संख्या हम देखेंगे। ध्यान दीजिए, पहली संख्या जो है 10x धन वाई थी, तो अंक स्थान पलट देंगे तो y जो है दहाई पर हो जाएगा x इकाई पर। जैसे अभी आपको बताए कोई संख्या 25 है तो अंकों के स्थान पलट देंगे तो संख्या हो जाएगी 52, क्योंकि 5 आ जाएगा दहाई पे और 2 जो है इकाई पर। तो इसे हम लिख सकते हैं 10y प्लस x। क्या लिख सकते हैं, 10y प्लस x। अब देखिए पहले वाली संख्या है 10x प्लस वाई और जब अंक पलट दिए तो संख्या हमें प्राप्त हो गई 10y प्लस x। ध्यान देंगे आप, पहले की संख्या 10x प्लस वाई और अंकों के स्थान पलट दिए तो जो संख्या प्राप्त हुई हमें वो है 10y प्लस x। सवाल में कहा है इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है इसका 9 गुना, अर्थात इसमें 9 का गुणा कर दिए। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, जो हम नई संख्या प्राप्त किए पलटने से इसका 2 गुना है, अर्थात इसका 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर है। ध्यान देंगे, संख्या का 9 गुना, संख्या थी 10x प्लस वाई और संख्या के अंकों को पलट दिए तो संख्या में प्राप्त हुई 10y प्लस x। तो इसका 9 गुना इसके 2 गुने के क्या है, बराबर है। तो इसमें 9 का गुणा किए हम, इसमें 2 का गुणा किए, दोनों को क्या कर दिए, बराबर किए। अब आगे देखते हैं हम, देखिए 9 का गुणा करेंगे, 9 दहा में 90x अब प्लस 9 का y में करेंगे 9y बराबर। इधर देखते हैं 2 का गुणा करेंगे 10 दूना 20y अब प्लस 2 का गुणा x में करेंगे 2x, 20y प्लस 2x। एक तरफ करिए xy को, हम लिखेंगे 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। x को x में से घटाइए, y को y में से, यहाँ पे 90x है, 90x में से 2x को घटाएंगे आएगा 88x। अब 9y में से 20y घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस 11y बराबर 0। इन दोनों में कॉमन आप देख रहे हैं, 11 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, 11 कॉमन ले लेंगे, 11 8 88 8x माइनस 11 11 कैंसिल हुआ, y बराबर 0। फिर हम लिखेंगे 8x माइनस y बराबर 11 0 0। समीकरण कौन सा प्राप्त हो गया, 2। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए, पहला x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा 8x माइनस वाई बराबर 0। ठीक, अब चलिए यहाँ पे हम समीकरण 1 लाते हैं, x और प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 9। x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करते हैं। देखिए y का गुणांक बराबर है अर्थात y बराबर है और चिन्ह जो है विपरीत है, इसलिए हम लिखेंगे जोड़ने पर y से कैंसिल हो गया।
क्या बचा 8x और x 9x बराबर 0 में 9 जोड़ेंगे 9, x बराबर 9/9, 9 से डिवाइड कर देंगे 9 1 का 9। x की वैल्यू क्या निकल के आई? 1 निकल के आई। x की वैल्यू 1 निकल के आई। अब हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तब हम संख्या प्राप्त कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इधर। हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर 9। x की वैल्यू हम यहां पे रखेंगे, क्या था 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 1, तो y की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई? 8। y की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 8 और x की वैल्यू प्राप्त हुई 1। इस तरह से संख्या क्या बनेगी? संख्या हम क्या बनाए थे? संख्या हम बनाए थे, इसलिए हम लिखेंगे संख्या बनाए थे 10x प्लस वाई। यहां पे रखिए 10 गुणे x का मान 1 प्लस y का मान 8, 10 1 का 10 प्लस 8 इक्वल टू क्या आ गया? 18। ठीक, अतः संख्या प्राप्त हो गई हमें। अतः हम लिखेंगे संख्या बराबर क्या प्राप्त हुआ? 18। इस तरह से देखते हैं, वो संख्या 18 में प्राप्त हुई। आप जो है इसकी जांच भी कर सकते हैं। देखिए जांच किस तरह से कर सकते हैं। देखिए यह दोनों समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए। इसमें हम देख रहे हैं संख्या 18 है, तो इकाई का अंक हमारा क्या है? 8 है। दहाई का अंक क्या है? 1 है। इसमें कहा गया था अंकों का योगफल 9 है, तो हम 1 और 8 को जोड़ेंगे तो दोनों का योगफल क्या आया? 9 आया। तो पहले समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। और दूसरा समीकरण हमारा था इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का 2 गुने के बराबर है। तो संख्या का 9 गुना अगर 18 देख रहे हैं, संख्या 18 है, अंकों का स्थान पलट देंगे, संख्या हो जाएगी 81। इसका 9 गुना और इसके 2 गुने के क्या है? बराबर हो रहा है 18 नवैया देख रहे हैं, 9 8 72, 9 1 का 9, 9 7 16, 18 नवैया 162, और यहाँ 2 1 का 2, 2 8 16, 81 दूना 162। अर्थात इस संख्या का 8 गुना और 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने पर इसके 2 गुने के बराबर है। अर्थात यह जो है मान दोनों समीकरणों को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। इसलिए हमारा उत्तर जो है क्या हुआ? 18 सही है। ठीक, चलिए इसे नोट करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा द्विघात समीकरण से है। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। देखिए हमें दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक, इसे हमें हल करना है। हम इसे जो है गुणनखंड भी हल कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र से भी हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सूत्र द्वारा ही, द्विघाती सूत्र द्वारा हम हल करेंगे। अगर द्विघाती सूत्र द्वारा आप हल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसे ए बी सी की मान ज्ञात करेंगे, ए बी सी का। तो इसके लिए हम ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना करने पर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो x² का गुणांक a है, अर्थात a की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई? 2। और हम देखेंगे x का गुणांक b है, तो b बराबर क्या हो गया? -5। और अचर पद हमारा c है, c बराबर क्या प्राप्त हो गया? 3। इस तरह से हम a b c की वैल्यू प्राप्त किए। a बराबर 2, b बराबर -5, c बराबर 3। देखिए अब जो है x का मान निकालने के लिए फार्मूला द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac सबके बटे 2a। चलिए मान रखिए x बराबर -b, तो माइनस रखेंगे, फिर b का मान क्या है? -5, -5 प्लस माइनस हम लगाएंगे, कड़ी लगाएंगे यहाँ पे। देखिए b² तो -5 का स्क्वायर
-4 गुणे ए गुणे सी यानी गुणे 2 गुणे सी का मान 3 और सब के बटे 2 गुणे ए की वैल्यू 2। चलिए आगे देखिए, तो आगे देखते हैं। यहां पे हम लिखेंगे x बराबर, देखिए माइनस 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 गुणा होगा प्लस हो जाएगा, तो +5 हम लिख दिए, प्लस माइनस कड़ी में हम देखेंगे -5 का वर्ग करेंगे, -5 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 5 = 25 माइनस 4 दूना 8 × 24 बटे 2 दूना 4, क्या हो गया नीचे 4 हो गया। आगे हम देखते हैं x बराबर, देखिए x बराबर 5 प्लस माइनस, इधर देखेंगे 25 में से 24 को हम घटा देंगे, 25 में से 24 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा क्या 1, कड़ी में 1 बटे 2 दूना 4। x बराबर 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल हमारा क्या होगा 1 ही होगा, तो 1 का वर्गमूल हम लिखे 1 बटे 4। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें दो चिन्ह यहाँ पे है प्लस और माइनस, तो एक बार हम प्लस से जो है हल करेंगे, एक बार माइनस लेके हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो हम लिखेंगे x बराबर 5 प्लस 1 बटे 4। ठीक, केवल प्लस लिए तो 5 1 क्या हो गया 6 बटे 4, डिवाइड करेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू निकल के आई क्या 3 बटे 2। अब अगली बार हम देखेंगे, दूसरी बार हम लेंगे माइनस चिन्ह, तो हम लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह हम ले लिए तो हम लिखेंगे x बराबर, देखिए यहां केवल माइनस लेंगे तो 5 माइनस 1 बटे 4, तो 5 में से 1 गया 4 बटे 4 और 4 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 का 4 क्या आ गया 1 आ गया। इस तरह से हम देखते हैं x की दो वैल्यू प्राप्त हुई, x बराबर 3 बटा 2 और x बराबर क्या 1, x बराबर 3 बटा 2 और x बराबर 1, अर्थात यही 3 बटा 2 और 1 हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक, फिर से देखेंगे एक बार, हम देख रहे हैं हमें दिया हुआ था द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 को हल कीजिए, तो हम लिखते हैं 2x² - 5x + 3 = 0। इसे आप या तो गुणनखंड विधि से हल करते हैं या द्विघाती सूत्र से, चाहे जिस विधि से आप हल कर सकते हैं। तो हम इसमें आपको द्विघाती सूत्र से बता रहे हैं। द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए हमें a, b और c की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर यहाँ पे x² का गुणांक a है, अर्थात a बराबर 2, और जो है x का गुणांक b है, b की वैल्यू -5 और अचर पद हमारा c है, c बराबर 3। द्विघाती सूत्र फार्मूला लगाएंगे, x बराबर -b प्लस माइनस कॉर्डिंग b² - 4ac बटे 2a। तो x बराबर माइनस b का मान -5 प्लस माइनस कड़ी में b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4, a का मान जो है 2 गुणे c का मान 3 बटे 2 गुणे a का मान 2। फिर यहाँ पे देखते हैं x बराबर -+5 हुआ, प्लस माइनस -5 का वर्ग करेंगे हमारा कितना आ गया 25 -4 दूना 8 त्रिक 24 बटे 2 दूना 4। तो x बराबर 5 प्लस माइनस 25 में से 24 घटाएंगे, कड़ी में 1 बटे 4, तो x बराबर 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल हम लिखेंगे 1 बटे 4। अब देखिए यहाँ पे दो चिन्ह है प्लस और माइनस, तो दोनों से अलग अलग हम हल करेंगे। हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर 5 प्लस 1 बटे 4, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 बटे 4, तो 6 जो है 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाएगा, हम जो है इसे सरल कर दिए, 2 तिहाई 6 2 दूना 4, x की वैल्यू 1 तो आई 3 बटे 2। और फिर माइनस चिन्ह हम लेने पर करेंगे तो x बराबर 5 माइनस 1 बटे 4, 5 में से 1 घटाएंगे 4 बटे 4 और 4 4 से डिवाइड हो गया एक बार में। इस तरह से x की दो वैल्यू प्राप्त हुई, 3 बटा 2 और 1। यहाँ पे हम एक साथ लिख दिए x का मान 3 बटा 2 और 1। ठीक, तो इस तरह से जो है हमारा द्विघात समीकरण जो है दिया था वो हल हुआ। आप इसे चाहे जिस विधि से हल कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास में यहाँ तक, और फिर अगली क्लास में आपसे मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ।
आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एकदम नजदीक है। और अगर यदि हमारे सवाल आपको समझ में आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए, और जो भी नए बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उन्हें जो है रोज नोटिफिकेशन मिलती रहे और वे अच्छी तरह से अध्ययन करते रहें।